हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विजिटेन। डियर स्टूडेंट्स, आज लेकर इस वीडियो में आपके समझ हाजिर हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 यानी 7.1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें 1 और 2 क्वेश्चंस थे, उसके सारे पार्ट हम लोगों ने लगा दिए। अब हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज 7.2 की, इसमें करीब 6 to 7 क्वेश्चन थे। तो इसको सारे क्वेश्चंस को इसमें अगर कवर होता तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जो बचेगा उसको दे देंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको देखने में क्वालिटी हो, तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, सिर्फ अपने तक ही सारी चीजों को सीमित ना रखें। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी आपको सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालना है? फैक्टराइजेशन के द्वारा निकालना है। ठीक, तो फैक्टराइजेशन के द्वारा आप कैसे निकालेंगे तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। लिखा हुआ है x³ - 3x - 10 = 0। x³ - 3x - 10 = 0। ठीक है, हाँ यही है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे कि मैं बताया 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया था। एक तो क्या होता है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है भाई, आपका क्वाड्रेट जो भी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसके थ्रू निकालते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन मेथड से बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो x², यहाँ पे जो क्या होता है x² है, इसका जो भी कॉफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ पे क्या है इनटू 1 है। तो जब जो भी कॉफिशिएंट होता है उस कॉफिशिएंट को हम इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इस जो भी कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई होने पे क्या आ जाता है 1 × 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 10 आ गया। अब इस 10 को हम इस तरह से दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ये बीच वाला मिल जाए। तो हम देखते हैं 10 क्या होता है, इसके फैक्टर 5 और 2 इसके फैक्टर हैं। तो देखते हैं 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके जब 3 मिल जाएगा। कब? जब -5 ले लें और +2 ले लें, तो -5 में से +2 जाएगा, -3 बच जाएगा, और -5 × +2 मल्टीप्लाई होगा तो -10 भी मिल जाएगा। इस चीज को आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² - 5x और +2x। अभी हो गया -5 में से 2x निकल गया, -3x बच गया, और यहाँ पे क्या -10 = 0। अब स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि इसमें क्या है, इस वाले में दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देख रहे हैं कह रहे हैं सर इसमें तो x कॉमन है, तो ये क्या हो गया x - 5। कैसे? x आपने कॉमन कर लिया तो x² था तो एक x अंदर चला गया, फिर इसमें 5x में से x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 5 बच गया तो -5 हो गया। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो देख रहे हैं 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो +2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे बचेगा -5 बचेगा, = आपका हो गया 0। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा। अब देख रहे हैं x - 5 इसमें भी, x - 5 इसमें भी कॉमन हो गया, तो x - 5 को आप कॉमन करके बाहर कर दो, क्या बचा आपका स्टूडेंट्स, आपका बचा x + 2 बचा, एक ब्रैकेट में x + 2 बच गया, = क्या है 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसको कर देंगे, तो एक बार हो जाएगा x - 5 = 0, तो x = 5 माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, तो इस x = क्या आ गया +5 आ गया, तो x = 5 आ गया। और इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, जब x + 2 = 0 करेंगे तो x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो अब क्या आ गया, x के आपके 2 रूट्स आ गए, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो एक तो आ गया 5, एक आ गया -2। ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो इसके जितने भी हैं आपके फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट हैं, जिसमें आपका ये फर्स्ट वाला है। तो ये आप सभी इसके जितने भी पार्ट्स हैं आप लगा लीजिएगा। एक मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बता दे रहा हूँ, बाकी फैक्टराइज करके आप लगाएंगे, आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या है, एक जो फोर्थ वाला पार्ट है जिसको आप समझ सकते हैं ये टफ है सर, तो उसको देख लीजिए। 2x² - x + 1/8 क्या लिखा हुआ है, 2x² - x + 1/8 = 0। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें एलसीएम यानी कि क्या करेंगे, सबका यानी क्या कर देंगे, सबको 1 से डिवाइड करके एलसीएम ले लेंगे। 8 1 1 का एलसीएम ले लेंगे, 8 हो गया। यहाँ पे 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 16x² हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से फिर 8 को करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8x हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो प्लस ये आपका 1 हो जाएगा, = क्या है 0 है। ठीक है, फिर 8 यहाँ नीचे, 8 उधर जाएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16x² - 8x + 1 = 0 बचेगा।
अब कहेंगे अब सर क्या करेंगे, इसको भी तो फैक्टराइज ही करना है ना, जैसे इसको आपने किया सेम ऐसे ही करना है। तो हमने कहा जो इसका कोएफिशिएंट है मतलब 16, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 into 16 कितना हो गया आपका 16 हो गया। अब 16 को दो पार्ट में डिवाइड करिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिले, तो हम देख रहे हैं 4 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 4 16 होता है और -4 -8 हो जाएगा और -4 +16 भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम ब्रेक करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 16x² -4x +1 = 0। अब क्या इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आप जान लें कि इन दोनों में कॉमन क्या, इसमें 4x इसमें भी है 4x इसमें भी, 4x कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो 4 बचा क्योंकि 4 4 16 होता है, 4 बचा, फिर x² है तो x बाहर कॉमन लिया तो एक x भी अंदर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा -1 यहाँ पे अंदर बचेगा। फिर यहाँ पे अगर कॉमन ले लिया आपने माइनस, आपने क्या ले लिया 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 4x -1 क्योंकि माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये वाला जो प्लस है ये भी अंदर माइनस हो जाएगा। तो ये 1 4x जब 4x -1 हो गया, इस तरह से आपका बन जाएगा = 0। तो 4x -1 इसमें भी है, 4x -1 इसमें भी है, तो 4x -1 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 4x -1 बच गया। तो ये क्या हो गया 4x -1 हो गया = 0 करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, ये भी 1/4 आ जाएगा, ये भी 1/4 आ जाएगा। तो x = 1/4, 1/4 इस तरह से दो रूट इसके भी आ गए। अब आप देख रहे हैं इसके दोनों इक्वल रूट हैं, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन आपको बताई थी क्या, कि जब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जब अगर वो 0 के बराबर हुआ, डिस्क्रिमिनेंट इट्स मींस इसका मतलब है b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो क्या होगा, तब जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और यानी क्या होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स आपको मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने डिस्क्रिमिनेंट बताया हुआ है। इसका जो फर्स्ट वीडियो बनाया हुआ है उसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने कंप्लीट करके उसमें बता दिया है फर्स्ट पार्ट में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि अब जो भी 2-3 पार्ट है उसको आप कर पाएंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, होमवर्क है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लापरवाही करेंगे तो इसका भुगताना आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्या है मैथमेटिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे तो आप सोचे कि आपको बैठे बैठे मैथमेटिक्स आ जाए, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये करने से जितने ही ज्यादा करोगे मैथमेटिक्स को उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा अच्छा होगा, और जितनी अच्छा होगा आपको उतने ही लगाने में मजा आने लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मजा आए, बोरिंग नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में जब बोरिंग फील करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ भी वही करना है, यहाँ पे भी तो वही काम है, सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा अपनी बुक में, तो क्या लिखा हुआ है x - 14x + 324। क्या लिखा है x² माइनस आपका लिखा हुआ है 45x, x² - 45x + 324 = 0। तो अब क्या करोगे, अब कहोगे इसमें क्या करें सर, तो यहाँ पर भी 1 है तो इससे मल्टीप्लाई इसको करोगे 324 को दो पार्ट में तोड़ोगे, क्या बनेगा, एक 36 बनेगा, एक आपका 9 बनेगा। तो -36 -9 ले लेंगे, तो 36 में से क्या हो जाएगा 36 और -36 ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 45 है तो ये -45 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तब -36 -9 को ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 324 हो जाएगा। तो इसको आप कर पाओगे, जैसे अभी हमने किया है इसके पहले के क्वेश्चंस, ऐसे आप इसको कर पाओगे। ठीक है, इजी है, आप बदमाशी मत करना, आप सभी लोग कर लेना। इसी तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो क्या दिया हुआ है x² + 55 x² - 55x + 750, यानी x² - 55x + 750 = 0 दिया गया। अब क्या करें, ये भी आसान है, 1 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई में 750 को ब्रेक करिए, किसमें जाएगा 55x है, और ये आपका क्या है, ये आपका 750 है, तो ये किससे जाएगा 30 × 25, 30 × 25 करेंगे तो 750 आ जाएगा, और 30 25 को ऐड करेंगे, -30 -25 को ऐड कर देंगे तो -55 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको भी ब्रेक करके आप इसका भी यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसका भी सॉल्यूशन आप खुद ही निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक, इसके पहले जो क्वेश्चन ने बताया है सेम मेथड यहाँ यूज करेंगे, हमने फैक्टर दे दिया है आपको ताकि आपके लिए इजी हो जाए। बाकी आपको करना है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम नहीं बताएंगे, होमवर्क आपको करना है, क्योंकि जितने ही आप ज्यादा करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे,
कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि बहुत ही इजी है, बस आपको मजे लेना है जैसे मैं मजे ले रहा हूँ। ठीक है, तो जितने ही ज्यादा मजे लोगे उतने ही ज्यादा होगा, लेकिन मैथ्स में मजे लेना है, आपको बाहर मजे लेने नहीं जाना है कि आप निकल दिए बाहर मजे लेने, बाहर नहीं, मैथ्स में मजे ढूंढो ताकि आपका जीवन भी खुश रहे और आप भी खुश रहो और मैथ्स भी आपका खुश रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी दो नंबर ऐसे जिसका जो प्रोडक्ट है वो 27 है, और सॉरी जो सम है वो 27 है और प्रोडक्ट है वो क्या है 182। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि देखिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं लगा रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर इस क्वेश्चन को कैसे समझे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या लीनियर इक्वेशन। तो मेरे भैया आप कैसे नहीं समझ पाओगे, पहला स्टेटमेंट कहा कि सम ऑफ टू नंबर इज 27, तो आप तो कह देते हो x प्लस वाई मान लेते हो, x प्लस वाई इक्वल्स 27, एक इक्वेशन बन गया। लेकिन दूसरा क्या है, दोनों का प्रोडक्ट 180 है, तो प्रोडक्ट कहां से, प्रोडक्ट तो x इंटू वाई हो जाएगा ना, तो वहां पे तो कोई इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का तो बनेगा नहीं, तो फिर आप लीनियर इक्वेशन कहां रह गया, तो फिर वो वहां पे कैंसिल हो जाता है। यानी कि आपको सीधे समझ लेना है कि ये क्या है, वन वेरिएबल का यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस तरह से कर पाएंगे। ठीक, तो जब दो नंबर का सम 27 है तो हम मान लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है। लेट वन नंबर बी एक्स, मान लिया दो नंबर का सम बताया है, तो एक नंबर हम मान ले रहे हैं कि वन नंबर बी एक्स, एक नंबर क्या है आपका एक्स है, तो एक एक्स है, तो देन अदर विल बी, क्योंकि दोनों का सम 27 है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर विल बी एक्स माइनस 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 था ना, तो जब एक एक्स हो ही गया, जैसे आपके पास अगर 20 रुपए है, ठीक, और 20 रुपए में से कह रहे हैं एक उसमें से क्या है 17 रुपए है, तो जब एक 17 है 20 में से, तो दूसरा 3 होगा कि नहीं होगा, यानी 20 माइनस 17 होगा कि नहीं होगा, तो 3 आ जाएगा, तो 20 माइनस 17। इसी तरह से अगर एक x है, तो जब दोनों का सम 27 है, तो एक x हो गया, तो दूसरा 27 माइनस x होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, तो ऐसे ही आप भी बताइए कि ऐसे इसलिए होगा। ठीक, तो 27 माइनस x हो गया। अब कहेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन x इंटू 27 माइनस x, ये क्वेश्चन कह रहा है। और कह रहा है कि ये कितना है, ये 180 है, कितना है ये 180, ये क्वेश्चन आपका ये सॉरी 182 कह रहा है, तो ये कह रहा है ये कितना है, ये 182 है। तो स्टूडेंट्स जब ये 182 है तो इसका क्या करें, एक बार x का 27 से 27x हो गया, एक बार x का x से, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 182। इस पूरे टर्म को आप उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, 27x प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 27x हो गया, और 182 इधर ऑलरेडी प्लस में, तो ये प्लस में ही जाएगा, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या बन गया आपका, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया तो बच्चों क्या करना है, वही काम करना है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसको फैक्टराइज करिए और फिर आप इसको निकाल दीजिए। तो नहीं निकाल पाएंगे क्या, आप निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 इसका कोएफिशिएंट 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 182 हो गया। अब 182 को आप ब्रेक कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 9 से 18 हो जाएगा, 2 1 से 2 हो जाएगा, फिर आप 2 से नहीं जाएगा। अब आप देख रहे हैं किससे जाएगा, तो ये किससे जाएगा 7 से जाएगा, तो 7 से कितने जाएगा 1 टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा, फिर किससे जाएगा 13 से ही जाएगा, तो 13 1 टाइम्स हो गया। अब क्या है, अब आप देख रहे हैं यहाँ 27 लाना चाहिए, तो 7 टू 14 और 13 14 और 13 कितना हो गया 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 14 और 13 27 हो गया, और 14 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या ले लेंगे -14 और -13, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका -27 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 14x और माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसमें कॉमन कर लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, x -14 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे -13 कॉमन ले लीजिए, तो प्लस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस आपका 14 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो एक बार x -14 ये आपका हो गया, और एक ब्रैकेट में x -13 हो गया, क्योंकि x -14 कॉमन था तो ये ले लिया आगे, और x -13 बचा इस ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0 के, तो x बराबर क्या आ गया, एक 13 आ जाएगा, एक 14 आ जाएगा। इस तरह से टू रूट्स आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इजी है कि नहीं, बहुत ही इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आपको लगाते चलना है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन आप लोग बेवजह मुझे परेशान करके रखे हैं कि नहीं सर ये मुझे जानना है,
तो जान लीजिए भैया बहुत इजी है और आप भी कर पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मेरे तरह से ही प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। बस आप इस तरह से काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही होनहार हैं आप सब, क्योंकि आप अगर मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर वीडियोस देख रहे हैं पढ़ाई के पर्पज से, तो फिर यानी कि आप वास्तव में मेहनती हैं, इस वजह से आप देख रहे हैं। नहीं तो लापरवाह जो बच्चे होते हैं फिर वो नहीं टिकते हैं किसी एक चैनल पे, वो इधर से उधर खोलते घूमते रहते हैं, उनको कोई मतलब भी नहीं होता, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और उनके पेरेंट्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताइए जिनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है, वो 365 है, ये आपको बताना है। तो हमने आपको पहले बता दिया कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात है, देखिए कॉन्जिक्यूटिव की बात आती है चाहे नेचुरल नंबर चाहे पॉजिटिव इंटीजर, तो इस कंडीशन में कॉन्जिक्यूटिव जो होता है वो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 एंड सो ऑन ये होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, मान लिया कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तब आपका जो बनता है वो क्या होता है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ये क्या होता है, इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड के लिए, ये दोनों के लिए सेम होता है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 ऐसे। लेकिन जब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएगा तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, और जब नेचुरल नंबर आ जाएगा तो भी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 ऐसे आपको करना है। इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं बच्चा। तो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x, x प्लस 1। मान लिया दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है आपके, x और x प्लस 1 है। देन तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया कि इनके स्क्वायर का सम, यानी इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, ये जो है भैया ये 365 है। समझ गए होंगे अब तो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना पड़ता है। तो ये हो गया x स्क्वायर और प्लस ये आपका हो गया x स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू x, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू आपका क्या है 365। x स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस क्या है यहाँ पे 2x है, और ये 365 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस 1 है तो माइनस में से प्लस निकल जाएगा 1, तो 364 हो जाएगा, तो माइनस 364 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 2 सब में है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस आपका 2 1 2 हो जाएगा, और ये आपका 2 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा इक्वल टू आपका 0। अब 2 चला गया उधर, तो आपका बचा क्या है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी हम बता रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड, बेटा जी उसी से सॉल्व कर लेंगे, 2 यानी इसके रूट्स आ जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। क्यों? क्योंकि सर ने बता दिया है। अब सर का बताने का काम नहीं है, आपको लगाना है, ये आपका काम है। इस चीज को आप समझ लें भली भांति। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे लगाएं, 182 था, तो हमने बताया था जब 182 है और 1 यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई 182 आ जाएगा। 182 14 एंड 13 में ब्रेक होगा, 14 एंड 13 में ब्रेक होगा, और 14 प्लस में ले लीजिए, 13 माइनस में, तो 14 में से 13 निकल जाएगा, तो 1 बचेगा। जो यहाँ पे 1x लाना है तो 1x बच जाएगा, तो आप कहेंगे बच जाएगा क्योंकि आप कर पाएंगे, क्योंकि आप लापरवाही नहीं करेंगे, इसलिए आप कर पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे लापरवाही करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्वेश्चन है भी नहीं, उन्हें लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको लगाने से कोई मतलब भी नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत जल्दी समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचने वाला हूँ, बस इसको समाप्त करूंगा। 2 क्वेश्चन और है, इसको आप समझ लीजिए बहुत फास्ट, और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टूडेंट, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी इसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है, किससे? इसके बेस से।
तो और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स ये राइट ट्रायंगल बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, राइट ट्रायंगल इस तरह से बताया हुआ है। तो राइट ट्रायंगल में बताया कि जो बेस यानी कि जो क्या है इसका जो एल्टीट्यूड मींस इसकी हाइट, ये क्या है, ये आपका बेस से कम है, तो बेस को x मान लीजिए, तो ये क्या है एल्टीट्यूड कम है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x - 7 हो जाएगा। ये कितना दिया, ये 13 दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से। तो लेट, तो क्वेश्चन आप समझ गए, तो क्वेश्चन लिखेंगे लेट बेस ऑफ लेट द लेंथ ऑफ बेस इक्वल्स टू बेस बी, बेस क्या है x है, x मीटर जो भी मान लो, देन तो आपका क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड, क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड विल बी ये आपका डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा x - 7, क्या हो जाएगा x - 7, क्यों, क्योंकि आपने बताया कि ये x है और आपने क्वेश्चन दिया गया है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो ये आपका x - 7 मीटर हो जाएगा ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये चीजें क्वेश्चन ने कह दी, अब आपको कहना है, तो यहाँ लिखेंगे ना बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे बाई, क्योंकि आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज होता है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल पे रिसर्च किया था, उन्होंने ये दिया था फार्मूला, तो इसी वजह से इसका पाइथागोरस थ्योरम नाम पड़ा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से इसमें क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बताया गया था। तो हाइपोटेनस यानी कि आपका 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपका x - 7 है तो x - 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका बेस x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका स्क्वायर होता है। 13 का ये 169 हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं फटाफट बताएंगे क्या होगा, a - b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 हो जाएगा, -2ab, तो माइनस क्या हो जाएगा -2ab करेंगे तो 2 7 14 इंटू x -14x हो जाएगा, प्लस आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ये आपका 169, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, फिर -14x से -14x हो गया, प्लस आपका 49 ही है 49 हो गया, 49 को आप उधर ले जाएंगे या क्या करेंगे इसी को उधर ले जाइए, तो आपका क्या हो जाएगा ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में ये जाएगा प्लस में ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये बचेगा 2x स्क्वायर -14x, और ये आपका बचेगा माइनस, क्योंकि ये जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, -120 = 0, इस तरह से हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, क्योंकि 2 सभी में कॉमन है, 2 से बहुत सारे डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर -7x, और ये आपका हो जाएगा -60 = 0, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यस बचेगा। तो ये क्या हो गया, आप 60 को आप ब्रेक करोगे तो 60 का क्या होता है स्टूडेंट, 60 का आप बताएंगे कि सर इसमें 12 और 5 का होता है, 12 और 5 का, तो 12 5 का 60, तो 12 आप माइनस में ले लीजिए प्लस 5 ले लीजिए, -12 में से +5 जाएगा -7 आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसको भी ब्रेक करके आप इसका भी फैक्टराइज मेथड से इसका भी आप रूट्स निकाल पाओगे, ये भी इजी हो गया आपके लिए। बस क्या करना है आपको फैक्टराइजेशन करना है, इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट और सेकंड बताया गया है, अगर सेकंड पार्ट जो फर्स्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बताया तो उसको आप लगा ले रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इसको सॉल्व करना आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं सारी चीजों को इस तरह से नहीं बताना चाहता हूँ, तो आपके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता हूँ कि आपको कुछ ना करना पड़े, आपको करना पड़े क्योंकि आप कर पाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन समझ लीजिए, जान लीजिए आपका उद्धार हो गया। अगर ये क्वेश्चन लास्ट वाला इसका समझ गए तो जान लीजिए पूरा एक्सरसाइज आप छुट्टियों में कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यही क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप क्या करते हैं, छुट्टियों में करते हैं या उसमें फंसे रह जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, यानी कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई किसी प्रकार का उद्योग है जिसमें किसी निश्चित यानी वस्तुओं का यानी कि एक दिन में उस कंस्ट्रक्शन होता है, किसी निश्चित यानी संख्या में वस्तुएं बनाई जाती हैं उस इंडस्ट्री में। फिर कहा गया इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी कि किसी विशेष दिन ये देखा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी प्रतिमान या किसी इंडस्ट्री में पेन का यानी मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। तो कहा गया कि किसी विशेष दिन क्या है, किसी एक मार्कर का जो दाम है वो क्या है, वो जितने मार्कर उस दिन बनाए गए हैं, मान लिया 1000 मार्कर बनाए गए हैं, ठीक। तो एक मार्कर का दाम क्या है, जितने बनाए गए मतलब 1000 जो बनाए गए हैं उसके ट्वाइस से, इसमें अगर 1000 बनाए गए तो 2000 हो गया, सिर्फ 3 ज्यादा है, तो यानी 2 × 1000 + 3,
यानी उसमें क्या करेंगे, जितने भी संख्या में मार्कर उस दिन बनाए गए हैं, 1000 बनाया गया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ट्वाइस उसका नंबर जितने भी बनाए गए हैं प्लस 3, यानी उससे भी 3 ज्यादा है तो 2003 मार्कर हो जाएगा, यानी एक मार्कर का मूल्य 2003 रुपए इस तरीके से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए। तो मान लिया कि पर्टिकुलर डे क्या है स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन नंबर है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ pottery articles made a particular day bx। मान लिया किसी विशेष दिन नंबर ऑफ आर्टिकल जितने बनाए गए उनकी संख्या क्या है, x है। ठीक, तो जब एक किसी विशेष दिन x बनाए गए, देन लिखेंगे, हाँ, नाउ द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, जितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए, कितने बनाए गए, x बनाए गए, इसके ट्वाइस से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, इससे भी क्या है, 3 ज्यादा है। ये बताया गया कि किसी विशेष दिन जितने आर्टिकल बताए गए उतने आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा है क्या, प्रत्येक, यानी प्रत्येक एक आर्टिकल का, यानी एक मार्कर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, जितने उस दिन मार्कर बनाए गए उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, यानी एक मार्कर का कीमत पड़ रहा है। ये यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया गया। ठीक, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 2x + 3। ठीक, फिर कहा गया, यहाँ पे कहा गया है कि यानी कि टोटल जो कीमत है, यानी जो टोटल कीमत है, टोटल इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यानी उस दिन में जितना भी बना हुआ है उसका टोटल का जो कॉस्ट है वो 90 रुपया है। तो आप जानिए कि जब एक मार्कर की कीमत अगर 5 रुपए है, एक मार्कर की कीमत 5 रुपए, अगर 100 मार्कर बनाए गए तो टोटल की कीमत क्या हो जाएगी, 5 गुणे 100 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसी तरह से टोटल प्राइस, देन टोटल प्राइस, तो अब टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि टोटल प्राइस जो है, क्योंकि x बनाए गए, x मार्कर है और एक की कीमत क्या है, 2x + 3 है, समझ गए होंगे, क्योंकि एक का कॉस्ट आप ले लेते, जैसे 5 रुपया एक का कॉस्ट ले लिया और जितने बनाए गए, यानी 100 बनाए गए, 100 मल्टीप्लाई, तो उसी में हमने क्या किया, x से जितने बनाए गए और जितना एक का कॉस्ट है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। और ये बताया गया है कि ये पूरा जो कॉस्ट है ये कितने के बराबर है, 90 रुपीज के बराबर है। एक दिन का जो पूरा उत्पादन किया गया उसका जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। तो इस तरह से आपने कर लिया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 2 × x² हो गया, 2x² और x का 3 से हो गया तो प्लस 3x हो गया, इक्वल टू आपका 90 हो गया, 90 इधर ले आएंगे तो आपका हो गया 2x² प्लस आपका 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लीजिए। आपको हमने बताया कि यहाँ पे क्या है, ये जो होता है इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 180 को 2 पार्ट में आपको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो आप जब 180 को आपको तोड़ना है तो 180 के लिए आप देखेंगे कि क्या करें, तो 180 को आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको ब्रेक कर लीजिए। तो 180 से जब करेंगे तो 2 90s आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 45 टाइम्स आएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 से 3 से जाएगा, 15 टाइम्स आएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 टाइम्स आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स आएगा। अब आप देख रहे हैं कि आप 5 3 15 दूना 30, 3 दूनी 6 नहीं हो रहा है, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 3 15, हाँ तो 12 और 15 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 12 और 15 का बना लेंगे तो लिखेंगे 2x² प्लस आपका 15x ये हो जाएगा और माइनस 15x और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। इस तरह से आप कर देंगे। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन हो गया, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 बच जाएगा। फिर यहाँ माइनस 12 और ये है 90, तो फिर यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका 12 कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अगर माइनस 12 और 15 एंड 12 आपने किया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको 2, हाँ x कॉमन लिया था ना तो 2 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 6 कॉमन माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बच जाएगा। फिर यहाँ पे 15 टाइम्स क्योंकि 6 से कर रहे हैं तो माइनस बाहर आपने कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, तो ये कितने बार जाएगा, ये 15 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे बन गया 2x प्लस 15 एक बन गया और x माइनस 6 एक बन गया।
तो x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 6 अगर करेंगे तो x बराबर 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 6 आ गई और एक की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -15/2 आ जाएगी, एक वैल्यू आपकी -15/2 हो गई। इस तरह से दो वैल्यू भी इसकी भी हो गए। तो बहुत ही इजी था, बस आपको प्रैक्टिस करना था। आई होप कि आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन देखिए कैसे कराया है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका कराया कैसे कराया, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।